तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णों का उच्चारण, उच्चारण यानी कि बोलने का की जो जगह होती है। ठीक है, जब भी हम वर्णों को बोलते हैं, जैसे मान लें हमने बोला क ख, तो देखो ध्वनि क्या है, हमारे गले से निकल रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अंग, ठीक है, अंग हमारे नाक से ध्वनि निकल रही है। ठीक है, तो हमारे मुंह के जिन अंगों से हमारी ध्वनि निकलती है, तो उसी के हिसाब से हमने क्या है उनको बांट देंगे। अगर मान लो ध्वनि हमारे कंठ से गले से निकल रही है, तो हम बोलेंगे कि इसका स्थान कहाँ पर है, कंठ में है, क्योंकि इसकी ध्वनि कंठ से निकल रही है। अगर हमारी जीभ के ऊपर वाले हिस्से पे जाकर लग रही है, तालू पे, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो ध्वनि है वो कहाँ से निकल रही है, तालू से निकल रही है। ठीक है, तो इसको हम पहले समझेंगे डायग्राम से, फिर हम आएंगे इधर वाले हिस्से पर, और फिर हम इसको करेंगे ट्रिक से याद। ठीक है, इस वीडियो के बाद क्या है, आपको 110% गारंटी है कि आपको वर्णों के उच्चारण स्थान में तो कोई परेशानी आएगी नहीं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला है, ये हमारा क्या होता है, कंठ होता है, गला होता है। इससे जब हम ऊपर जाते हैं, हम मुंह को जब खोलते हैं, तो हमारी जो जीभ है ना, आप देखोगे ऊपर वाले हिस्से पर, जो हमारा मुंह है इसके ऊपर वाले हिस्से पर आप जीभ लगा के देखने लेना, पीछे तो एक सॉफ्ट सा हिस्सा मिलेगा, और बिल्कुल दांतों के पास है ना, यहाँ पे एक ना उभरा हुआ सा, एक ना हार्ड सा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो जो सॉफ्ट सा हिस्सा जो मिलेगा ना, उसको तो हम बोलते हैं तालू, और उससे आगे जो दांतों के पास जो थोड़ा हार्ड सा हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कंठ हो गया, कंठ से ऊपर वाला हिस्सा। आगे जब हम आते हैं तो हमारा सॉफ्ट वाला हिस्सा तालू, और जो हार्ड वाला हिस्सा है वो क्या होता है, हमारा मूर्धा होता है। तो देखिए, अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान पे आते हैं। अब बोल के देखो, क, ख, ग, घ। ये जो ध्वनि है ना, इसमें हमारा जीभ का कोई रोल ही नहीं, ना दांतों का, वे अपनी जगह पर है, वे ना हिल रहे ना डुल रहे, कहीं नहीं हो रही। लेकिन जो ध्वनि हमारी कहाँ से, बिल्कुल गला हमारा खुल रहा है बोलते हुए, क, अंदर से ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो अंदर से आ रही है यानी कि गले से आ रही है, तो एक क, ख, ग, घ किसके अंदर आएंगे, हमारे कंठ के अंदर आएंगे। ह, और जो विसर्ग होते हैं, अ, ठीक है, ये हमारे किसके अंदर आएंगे, कंठ के, क्योंकि इससे हमारा क्या, गला बिल्कुल खुल रहा है, गले से हमारी ध्वनि आ रही है। ठीक है, अब यह एक बार आप इनको समझ लो, उसके बाद हम ट्रिक से तो आप भूलोगे ही नहीं। उसके बाद हमारा होता है तालु। तालु क्या है, ये हमारी जो जीभ है ना, जीभ जब हम इसको बोलते हैं ना, तो ऊपर वाले सॉफ्ट हिस्से पर जाकर लगती है, मुलायम हिस्से पर जाकर लगती है। तो देखो, आप बोलकर देखो, च, जीभ ऊपर उठी, ठीक है, सीधी उठी, और सॉफ्ट वाले हिस्से पर जाकर लगी, च, बिल्कुल आगे नहीं, दांतों के पास नहीं लगी, थोड़ा सा पीछे लगी, तो वहां पर हमारा कौन सा हिस्सा होता है, तालु। च, छ, ज, झ, ई, य, श। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो गए, तालु वाले हिस्से। उसके बाद हमारा होता है मूर्धा। मूर्धा में क्या होता है, जो हमारी जीभ है ना, वो थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है। ठीक है, हल्की सी, मान लो ये हमारी क्या है, जीभ है, मान लो ये यहाँ से, इसका जो आगे का हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा पलट जाता है पीछे, यानी कि जो हमारी आगे की जीभ वो थोड़ी सी यूं मुड़ जाती है बोलते हुए। ठीक है, मुड़कर ऊपर वाले हिस्से पर लगती है, तो वहां पर कौन से होते हैं, हमारा उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। जिसे आप बोलकर देखो, ट, ठ, ड, जीभ मुड़ रही है हमारी आगे से, ढ, ड, ढ, र, री, श। ठीक है, इसमें हमारी जीभ मुड़कर ऊपर लग रही है। ठीक है, और हार्ड वाले हिस्से पर लग रही है, तो ये हमारा कौन सा स्थान हो गया, मूर्धा। दंत, आपको पता है जीभ हमारी दांतों पर जाकर टच करेगी, दांतों में दंत नाम से ही पता चल रहा है इन सबके, त, थ, द, ध, ल, स। ठीक है, उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि होंठ। इसमें हमारा क्या, जीभ का कोई रोल नहीं है। जैसे गले में हमारा जीभ का कोई रोल नहीं था ना, ठीक है, ऐसे ही हमारे क्या, होठों पर जीभ का कोई रोल नहीं है। इसमें सिर्फ होंठ होंठ काम करेंगे, आपस में चिपक जाएंगे एक दूसरे से। बोल के देखो, प, फ, ब, भ, ऐसे होठों का काम है। कंठ में गले का काम है, यहाँ पर जीभ का कोई भी काम है इनमें नहीं है। लेकिन जो तुला और मूर्धा है ना, उसमें जीभ का हमारा काम होता है। ठीक है, तुला में तो जीभ क्या है, ऊपर सीधी उठेगी और पीछे वाले सॉफ्ट हिस्से पर जाकर लगेगी। लेकिन मूर्धा में जीभ आगे से मुड़ जाएगी, मुड़कर आगे वाले दांतों के जो पास जो हमारा हार्ड हिस्सा होता है, उस पर जाकर लगेगी। उसके बाद देखिए नासिका। नासिका में नाक में से इसकी क्या है, वो आएगी, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, नाक से। इसमें ध्वनि नाक से आएगी, अंग, अय, अन, न, म। ठीक है, नाक से आ रही है। उसके बाद होता है कंठ, तालु। मैंने अब तक हमने पढ़ा कंठ और तालु, हमने अलग अलग पढ़ा। अब मैंने इन दोनों को इकट्ठा रख दिया, क्यों, क्योंकि देखिए जो ए है ना, ए हमारा मिलके बना होता है अ प्लस में ई से, और ए का हमने अभी अभी पढ़ा उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तो भाई सब कंठ हो गया इधर। ठीक है, और ई का हमने अभी अभी उच्चारण स्थान कहाँ पर पढ़ा है, देखो
तालु में, ये रहा, ठीक है। तो ए हमारा दो वर्णों से मिलकर बनता है, ए प्लस में ई। ए हमारा कंठ में है, ई हमारा तालु में, तो ए किस में होगा, दोनों में मिक्स होएगा ना, तो दोनों में मिलके किससे बन जाएगा, कंठ तालु, ठीक है। ऐसे आई से इन्नक, ऐसे इन्नक हमारा किससे मिलके बनता है, ए प्लस में बड़ी, और ए हमारा होता है कंठ में, ए का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, कंठ में, और बड़ी का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, तालु में। तो हमारा जो कंठ तालु है, कंठ और तालु दोनों से हमारी क्या है, ध्वनि निकलती है, किस किस की, ए और आई की। उसके बाद हमारा होता है कंठोष्ठम, कंठ प्लस में ओष्ठ, यानी कि गले से ध्वनि निकलेगी प्लस में होठों से निकलेगी। जैसे आप देखिए ओ को अगर मैं तोड़ूं तो कैसे टूटेगा, ए प्लस में छोटा ऊ, ठीक है। ए का उच्चारण स्थान हमारा कहाँ पर है, कंठ में होता है, और ऊ देखिए, ऊ का हमारा कहाँ पर होता है, ओष्ठ में होता है, होठों से ऊ, ठीक है। हमारे देखो जीभ नहीं हिल रही है ऊ में, सिर्फ होठ या तो चिपक रहे हैं या घूम रहे हैं, देखो ऊ, होठ अपनी क्या शेप बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओष्ठ, तो ओ का हमारा उच्चारण स्थान कहाँ पर हो गया, कंठोष्ठम में, ठीक है। औ का भी किस में हो जाएगा, औ कैसे बनता है, अ प्लस में बड़ा ऊ, ए का उच्चारण स्थान कंठ और बड़े ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ, तो हो गया कंठोष्ठम। दंतोष्ठम, देखो इसको दंतोष्ठम को याद करने की सबसे बड़ी, मैं तो ऐसे याद करती थी, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेती थी, वफा से याद, वफा यानी कि दांतों और होंठ के बीच में बड़ी वफा है। देखो होंठ है और दांत है बिल्कुल पास पास, एक दूसरे का को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इनमें क्या है, वफा है, ठीक है। तो व और फे में यहाँ पर ये वाला फे आएगा, ये सिंपल वाला फे नहीं आएगा, ये जिसके नीचे बिंदु लगती है, ठीक है, तो ये वाला फे आएगा, ठीक है। दंत और ओष्ठ, ठीक है। अब इसको बोल के देख लो, इसमें जो जीभ होगी हमारी दांतों पे लगेगी और होठ घूमेंगे इसमें, व, ठीक है, व ऐसे, फ, एक ये वाला फे होता है, और एक हमारा कहाँ पर गया, प फ, ये रहा, ये इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो वह दंतोष्ठ में क्या आएगा, ये वाला फे आएगा जिसके नीचे बिंदु लगा होता है, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया, डायग्राम से हमने देख लिया कि वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे होता है, ठीक है। पहले तो हमने इनको समझा, लेकिन अब हम इसको ट्रिक से भी याद कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वैसे तो आपको समझना बहुत, आपको समझ में आना चाहिए, हर एक चीज़ समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी क्या हम ट्रिक से क्या है, इसको ज़िंदगी भर भी नहीं भूलेंगे, हमें वो क्या है, हमारे मुंह पे चढ़ जाती है वो ट्रिक, ठीक है, बिना सोचे समझे फिर हम उसको टिक करते चले जाते हैं। तो देखिए पहली हमारी ट्रिक है, हाँ कभी कंठ इचिए से तालु, आहा कभी, देखो इसको अलग अलग करो, ऐसे बनेगा हमारा ए नार और आ आम, ए आ है तो हमारा है ही है भाई साहब, ठीक है। कैसे हमारा बनेगा, कवर्ग, कवर्ग में 4 लेना है आपको, क ख ग घ, अड़े नहीं लेना है, ये जो ये वाला है ना, ये नाक के अंदर से साउंड आती है इसकी, तो क ख ग घ, ठीक है। वी से हमारा हो गया क्या, विसर्ग, ठीक है। ये सब किसके अंदर आएंगे, हमारे कंठ के अंदर आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इच ये से तालु, ई से ई और बड़ा ई, च तो अपना चवर्ग हो गया, च से चवर्ग का मतलब च छ ज झ, ठीक है, 4 हो गए। च हो गया अपना ये, ठीक है, यह जो अपना नॉर्मल होता है ये, और श शलगम वाला श, तालु, ये सब किसके अंदर आएंगे, हमारे तालु के अंदर आएंगे। उसके बाद देखिए, रट ऋषि मूर्धा तुलसी दंतः, र, ठीक है। उसके बाद ट यानी कि टवर्ग, ट ठ ड ढ, ठीक है, ये अड भी ढ भी, ठीक है। र और आगे देखो री, री, ठीक है, ये रहा री, श, ये सब हमारे किसके अंदर आएंगे, मूर्धा के अंदर आएंगे, लिख रखा हमने मूर्धा। तुलसी दंत तैसे यानी कि तवर्ग, और ल और स, ये सब किसके अंदर आएंगे, दंत यानी कि दांतों के अंदर आएंगे। तो आप जब इसको ना 3-4 बार बोलोगे ना, तो आपको क्या है, बिल्कुल लर्न हो जाएगा। आ कवि कंठ है इचि अस्तालु, कैसे याद करोगे, आ कवि कंठ है इचि अस्तालु, रट ऋषि मूर्धा तुलसी दंत है, ठीक है। तो आप इसको 3-4 बार बोलोगे, आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है।